see these types of example will ask in the exam. That is derivative of inverse union functions by using the substitution. Okay, this is the important part of this derivative of inverse function. Okay. Let's see the example here. I will give you the reasons. Here the question may be of this type: find dy by dx if the function y, which is also denoted by f of x, is equal to cos inverse of root of 1 minus x square. So this is the inverse function, and it is an inverse composite function, not a standard inverse trigonometric function, but it is inverse composite trigonometric function. Okay, तो इस टाइप के एग्जांपल में आपको क्या करना है? बेसिकली इनवर्स फंक्शन में जो कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है, तो x के जगह ये रिप्लेस हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमको यहाँ क्या करना है? हमको x को ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है. अगेन x विल बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली. x को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट दिस होल ब्रैकेट विल बी कन्वर्टेड टू आइदर साइन और कॉस, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगेन. तो वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसमें आपने कुछ आइडेंटिटीज देखे हैं. तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? 1 माइनस, अगर x के जगह हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखते हैं तो हमको साइन या कॉस मिलेगा. सो ऑब्वियसली इफ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा, x को अगर मैंने साइन थीटा पुटअप किया तो क्या मिलेगा मुझे? x इक्वल टू साइन थीटा पुटअप करेंगे तो हियर दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम 1 माइनस sin square theta, and we know the well-known identity that sin square theta plus cos square theta equal to 1, from which we can have the 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, right? So ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? आपका y क्या बनेगा? So x इक्वल टू साइन थीटा पुटअप कर रहे हैं हम लोग, तो थीटा को x के फॉर्म में आपको लिखना है. So अगर x इक्वल टू साइन थीटा होता है तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी ऑब्वियसली साइन इनवर्स ऑफ x. ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आपको यूज करना है. ओके, आफ्टर सिंप्लिफिकेशन. सो x इज साइन थीटा, सो इन टर्न थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x. सो सब्स्टिट्यूट इन द फंक्शन, इट गिव्स अस y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, and using this 1 minus sin square theta as cos square theta, it will become root of cos square theta. As we know, root and squares of inverse, the reciprocals of each other, they will get cancelled, and you left with only cos inverse of cos theta. And again, using the property of inverse trigonometric function, that cos inverse of cos of x or cos inverse of cos of theta will be theta only. Here cos inverse and cos will get cancelled, and it will be only x. Okay, we left with only x. So here it is theta, so we left with only theta. So आपका फंक्शन x y इक्वल टू थीटा बनेगा. लेकिन थीटा क्या है? थीटा क्या रहेगा यहाँ? थीटा को रिसब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ x. सो हियर थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ x, राइट? तो y क्या बना आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में? y is a inverse trigonometric function, a standard inverse trigonometric function whose derivative is known, जिसका डेरिवेटिव आपको पता है. तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x हियर, तो आपको मिलेगा dy by dx. तो dy by dx क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होगा. क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 upon root of 1 minus x square. That's all. So hence we can say that dy by dx, where y is cos inverse of root of 1 minus x square, is equal to is 1 by root of 1 minus x square only. Is it so simple? Is it? Yes. तो इस टाइप का एग्जाम्पल आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉल्व. तो इस टाइप के, तो आई कैन से व्हेनेवर इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है,
तो इन दैट केस आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा, कोई भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा। ओके, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा। अगर समझो आपने x इक्वल टू कॉस थीटा पुट अप किया तो यहाँ क्या होगा, इन प्लेस ऑफ दिस विल बिकम लाइक दिस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ जो है कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आएगा, तो इस साइन थीटा को आपको और किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूजिंग दैट कन्वर्जन फार्मूला, दैट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा होता है तो उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, इस मेथड से इस फॉर्म में लिख के फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट द आंसर विल रिमेन सेम। आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर यही रहेगा। ठीक है, so this is the method of finding the derivative of such trigonometric function. Let us see the next sum. Next sum is like this, y equal to sin inverse of 1 minus 2x square. Next sum देखते हैं, it is y equal to क्या है, sin inverse of 1 minus 2x square। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर है, साइन इनवर्स यूनिट फंक्शन है, लेकिन जो कंपोजिट फॉर्म में जो टर्म है 1 माइनस 2x स्क्वायर है। सो कैन यू रिमाइंड वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी और द फार्मूला which is in the form of 1 minus 2 times some trigonometric function in quadratic form. It may be 1 minus 2 sin square theta, it may be 1 minus 2 cos square theta, it may be 1 minus 2 tan square theta. Just try to remind. तो क्या फार्मूला है, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको we can write in the form of either sin theta और cos theta. डिवाइड करने के बाद वो sin या cos के फॉर्म में आएगा, जैसे लास्ट सम में आया था वैसे। तो 1 minus 2 sin square theta, I think we have a formula. ये फार्मूला कहाँ है, we can have this formula from, we can have it from formula for cos 2 theta. Cos 2 theta का एक फार्मूला है which is in the form of cos square theta minus sin square theta. तो यहाँ मैं cos square theta को sin के फॉर्म में लिखा तो ये 1 minus sin square theta हो जाएगा, और ये sin square theta है ऑलरेडी, तो ये बनेगा 1 minus 2 sin square theta. So I can say 1 minus 2 sin square theta is equal to cos of 2 theta, right? तो ये वाला फार्मूला मुझे यहाँ यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x के जगह sin square theta सब्स्टिट्यूट, x के जगह sin theta पुट अप करना पड़ेगा। Hence substituting x equal to sin theta. So don't forget to express again theta in terms of x, which is equal to sin inverse of x. तो करो सब्स्टिट्यूशन, क्या बनेगा, y इक्वल टू sin inverse of 1 minus 2 sin square of theta. As we know, sin inverse 1 minus 2 sin square theta क्या मिला, cos 2 theta मिला, तो I can write it as cos of 2 theta. Now बाहर साइन इनवर्स है, अगर अंदर कॉस थीटा है, लास्ट सम में क्या था, बाहर जो मेन जो फंक्शन था, आउटसाइड वी हैव कॉस इनवर्स एंड इनसाइड वी गॉट अगेन कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होके सिर्फ थीटा बचता। लेकिन बाहर और अंदर अगर अलग अलग होते हैं, बाहर साइन अंदर कॉस या बाहर कॉस अंदर साइन होता है, देन ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनसाइड फंक्शन। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग दैट कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। व्हाट इज दैट फार्मूला वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, cos थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या फार्मूला है, cos x इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, ये फार्मूला है। तो यहाँ cos 2 थीटा है, आई कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एज साइन ऑफ pi by 2 minus 2 theta here. Okay, so here we have sin inverse of, तो यहाँ sin inverse sin cancel हो जाएगा, isn't it, using that property. So we have only
पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, बचेगा सिर्फ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो हियर वी विल लेफ्ट इट ओनली पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज योर वाई। तो थीटा रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हाट इज थीटा देयर? सो दिस गिव्स अस y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टाइम्स थीटा। थीटा क्या है? थीटा है साइन इनवर्स x। तो आपका जो फंक्शन y है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको डिफरेंशिएट करना है। वंस यू सिंप्लीफाइड द फंक्शन वी कैन डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली एंड वी कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव just by applying the formula. So again differentiating this y with respect to x will gives us dy by dx. So this dy by dx of the function pi by 2 minus 2 sin inverse x, we can apply differentiation to both of them. First pi by 2 is a constant, so derivative of constant will become 0. माइनस 2 मल्टीपल में है, कांस्टेंट एज रहेगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? इट इज 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? और इट कैन बी रिटन एज 0 minus 2, it is minus 2 times this, or we can write it as minus 2 upon root of 1 minus x square will be the required answer. dy by dx is minus 2 upon root 1 minus x square. So this is again one of the important sum that we can find its derivative. Y is sin inverse of 1 minus 2 sin 2x square. So the algebraic term 1 minus 2x square can be converted in terms of inverse trigonometric function or only the trigonometric function by substituting x इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से इस सम हमने सॉल्व किया है। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस दिस एग्जांपल। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखते हैं। वी विल सी सम मोर। लेट अस ट्राई दिस। साइन कॉस का देखा हमने, अभी कुछ और ट्राई करते हैं। Let us try this. और sin cos का ही है, थोड़ा अलग है। Let us see. Let's try this one. Sum number 3. The function is y equal to sin inverse of 6x upon 1 plus 9x square. Okay. So again, here it is a inverse function in which the inside part is an algebraic function. Again try to express it in the form of either sin, cos or tan. Okay, let's try it. इस फॉर्म में ये आ सकता है। tan में तो नहीं, sin, cos में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं by substituting x as a some trigonometric function. तो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? So before substituting, can we write it as, can we rewrite this function as an inverse of? अभी इस फॉर्म में साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? I have one formula for sin 2 theta in terms of, that is in this form, and that is in terms of tan. We have two formulae for sin 2 theta. One is 2 sin theta cos theta, and another one is what it is? It is 2 tan theta by 1 plus tan square theta, isn't it? Yes, I think it is 2 tan theta by 1 plus tan square theta. ऐसा एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री sin 2 theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. This is one of the formula for sin 2 theta. cos 2 theta के लिए भी एक ट्रिग्नोमेट्री tan theta के फॉर्म में एक फॉर्मूला है 1 minus tan square upon 1 plus tan square theta, like that. Okay, वो वाला फॉर्मूला। तो यहाँ sin 2 theta का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बट वी नीड टू रीराइट इट, वी नीड टू पुट इट इन दिस फॉर्म। तो उस फॉर्म में कैसे आएगा, इसको मुझे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर 2 मैं इससे कॉमन लेता हूँ या फिर स्प्लिट करता हूँ तो ये 2 times 3 बचेगा।
सो 2 टाइम्स 3x अपॉन 1 प्लस, अभी ये tan स्क्वायर थीटा, अगर ये 2 बाहर आ गया तो इसको अगर मैं tan थीटा कंसिडर करूंगा तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाए, मतलब दिस शुड बी अ स्क्वायर टर्म। तो ये 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ 3x, isn't it? Yes, so I rewritten it in the form of 2 times 3x upon 1 plus 3x the whole square. तो अभी क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन. इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस 3x as tan theta, we have this type of formula, this type of trigonometric function. So substituting 3x as tan theta, we can get the function in terms of sine in this way. Let's try. So here I substitute 3x को मैं tan theta put up करूंगा, so that in return theta can be expressed in terms of x as tan inverse of 3x. सिर्फ x नहीं रहेगा, 3x रहेगा, tan inverse of 3x रहेगा. ओके, सो नाउ तो ये क्या बनेगा? y, this will become sin inverse of 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Tan theta the whole square or tan square theta, both are one and the same. Okay, and then using this one formula, I can have this function as sin inverse of sine of 2 theta, and again using the property of inverse trigonometric function, sin inverse of sine gets cancelled, we left with only 2 theta. And what is 2 theta? What is theta there? Theta is nothing but tan inverse of 3x. तो ये हम resubstitute कर सकते हैं in terms of x, because our function is in terms of x, so we need to express it in only in terms of x, right? So 2 tan inverse of 3x, y equal to 2 tan inverse of 3x है, isn't it? So अभी इसको हम differentiate करेंगे. So differentiating this with respect to x, we have dy by dx equal to 2 times. So 2 multiple में है, as रहेगा डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of 3x करना. तो tan inverse of 3x का डेरिवेटिव tan inverse 3x is not a standard function, क्योंकि tan inverse एक standard function होता है, tan inverse 3x, so x is replaced by 3x means it is not a standard function but it is a composite function again. तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? यूजिंग चेन रूल, it will be first apply the derivative of tan inverse x, should become 1 upon 1 plus x square, but x is nothing but 3x here, and it is multiplied by derivative of this 3x. Whatever x is replaced, its derivative we should multiply here. तो आगे क्या होगा? It will be we write it as 2 upon 1 plus 3x the whole square means 9x square, and it is multiplied by derivative of 3x. क्या होता है derivative of 3x? 3 multiple में as रहेगा, derivative of x होगा 1, means it is only 3. And then moreover, this 3 can be multiplied to this 2, it becomes 6. So it is 6 by 1 plus 9x square will be the required derivative. Hence we can write dy by dx equal to derivative of the given inverse trigonometric function in composite form. It is given by 6 upon 1 plus 9x square. ये आएगा आपका final answer. So hope everyone understood this. So these are very simple sums, but in exam at least one of such type of examples may ask definitely. इस टाइप का एक एग्जाम्पल कंपल्सरी आता ही है. अभी हम क्या करेंगे, कुछ और सम देखते हैं. तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है उसको हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं. Either it may be a formula for sin 2 theta, it may be a function for formula for cos 2 theta, maybe tan a plus b, sin a plus b, ऐसा कोई भी फार्मूला वहाँ applicable हो सकता है just by substituting it that x by some trigonometric function. Okay, let's try two more sum, one more sum on this part, and then we'll stop. ये वाला ट्राई करते हैं. Let's try this. Cos inverse y is cos inverse of
cos x plus √3 sin x and is divided by 2. ये भी एक important sum है, so we'll try to simplify. ये बाहर cos inverse है and inside we have this type of function, तो इसको हम कैसे simplify करेंगे? So again we need to convert this inside function in terms of sin or cos. Okay, तो कैसे हो सकता है? So इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे and try to put it in any one of this formula, trigonometric formula. Here this 2 is divided to these two terms, so I write them this 2 as 1/2 and multiply to both of these. तो cos x को मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, तो 1/2 इंटू cos x हो जाएगा, प्लस 1/2 को √3 sin x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3/2 इंटू sin x होगा. तो थोड़ा आपको कुछ आइडिया आ रहा है हाउ इट विल बी दिस 1/2 cos x एंड देन √3/2 sin x. ऐसा कोई फार्मूला है sin cos प्लस cos sin? yes I have this type of formula, sin a cos b plus cos a sin b, or it may be in some book it may be sin x cos y plus cos x sin y. तो किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है sin a प्लस b का, राइट? तो अभी देखना है मुझे 1/2 को मैं sin फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ या √3/2 को cos के फॉर्म में लिख सकता हूँ. 1/2 can I write this as sin of 30 degree? Yes, obviously sin 30 is half. और √3/2 को भी मैं cos 30 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? नहीं, cos 60 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? This is cos of 69, cos 30 I think, right? Yes, cos 30 is √3/2 and sin 30 is half, right? So by replacing half as sin 30 and √3/2 by cos 30, I will have this function in this form. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 30 into cos x plus cos 30 into sin x. तो ये कैसे होगा फिर? cos inverse of, so if I treat this as a that is a as 30 degree and b as x, so can I apply this formula now? So applying this formula, it will be sin of a plus b. a क्या है? 30 degree है, b है x, right? cos inverse of sin 30 plus x. अभी बाहर cos inverse फंक्शन है, अंदर sin फंक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस sin को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Again using the same conversion formula, I can convert sin in terms of cos as sin x equal to cos of pi/2 minus x or sin theta equal to cos pi/2 minus theta. Both are one and the same. तो फर्स्ट मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos inverse of दिस इज cos, sin को cos में कन्वर्ट करेंगे, pi/2 माइनस x, लेकिन x मेरा क्या है? ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये 30 माइनस 30 प्लस x ब्रैकेट में लिखा हूँ, ठीक है? सो इट इज cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये pi/2 माइनस 30 प्लस x बचेगा. 30 को पाई के फॉर्म में लिखना है, रेडियन के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा pi/6, राइट? या फिर pi/2 को 90 के फॉर्म में लिखो, दोनों सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम. सो pi/2 माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो -30 माइनस x हो जाएगा, तो ये ऐसे -x हो जाएगा. तो pi/2 माइनस pi/6 मतलब 90 माइनस 30. 90 माइनस 30 क्या होता है? 60 होता है, और 60 को हम pi/3 लिखते हैं, तो pi/3 माइनस x. ये कैसे आया pi/3? जस्ट अलजेब्रा यूज करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स लाइक दिस. तो 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6, राइट? तो ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 5 ओनली. ओके, सो 3 पाई माइनस पाई विल बी 2 पाई/ 6 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट pi/3. 2 3 6 होगी, pi/3 हो जाएगा. सो इट इज pi/3 माइनस x इज योर y. अभी आपका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया.
तो अभी इसका डिफरेंशिएट करो. सो डिफरेंशिएटिंग दिस with respect to x, it's very simple. dy by dx will be d by dx of pi by 3 minus x. pi by 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू 0 minus 1 is -1 only. So simple answer. Yes, we got the answer in very simple form. तो मेन जो पार्ट है इस टाइप के एग्जाम्पल में, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे हमने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल्स में, कहीं अलजेब्रिक फंक्शन होता है, कहीं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसको हम साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाले जो फार्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, उसको थोड़ा कलेक्ट करके एक जगह रख के उसको डेली रिवाइज करना, सो दैट यू कैन सॉल्व एनी सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल. ओके, so with this student we'll stop here only. So thank you for watching this video till the end, it's very important. Right, so in the next video we'll continue with the remaining part of the derivatives, and then we'll go for the next topic of integration. Okay, students, till then, bye everyone, take care of yourself, be safe, be at home only. Thank you.